बिहार का सहरसा विधानसभा सीट जो इस बार एक बार फिर हॉट सीट बना हुआ है। सहरसा कहा जाता है कई नदियों से घिरा हुआ है और कई सारी समस्याएं भी हैं, लेकिन यहां इस बार एनडीए कैंडिडेट के तौर पर आलोक रंजन झा एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं त्रिकोणीय मुकाबला भी कहा जा रहा है। जनसुराज के कैंडिडेट भी हैं तो महागठबंधन के उम्मीदवार भी हैं। हमारे साथ खुद आलोक रंजन है। आलोक जी, आईपी गुप्ता कितनी बड़ी चुनौती? मैं समझता हूं कि कोई चुनौती नहीं है वो। इसलिए चुनौती नहीं है कि खास करके बिहार की जनता और उसमें सहरसा की जनता ने एनडीए की सरकार बनाने का मन बना चुका है। और जब जनता अपने सरकार बनाने का मन बना लेती है तो कोई आ जाए कोई चुनौती नहीं होता। दूसरी तरफ जहां तक आईपी गुप्ता जी की बात है, आईपी गुप्ता जी का आप वीडियो देखे होइएगा। जिस प्रकार का समाज को तोड़ने का बयान वो देते हैं, समाज को एक दूसरे से लड़ाने वाला बयान वो देते हैं, तो सहरसा की जनता कभी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं कर सकती है। यह बड़ा शांति प्रिय जगह है जहां हम सब लोग एक साथ मिलकर रहने का हम लोगों को संस्कार मिला है। सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग, यहाँ आप किसी में वैमनस्यता नहीं देखिएगा। और उस बीच में कोई यदि वैमनस्यता पैदा करने वाले लोग आ जाएं कहीं बाहर से, यहाँ के हैं भी नहीं वो। आप बाहरी मानते हो? हाँ, बिल्कुल बाहर से ही है ना। हम नहीं मानते हैं ही बाहरी, ये तो सब मानते हैं। और बाहर के लोग यहाँ आकर के यहाँ के समाज में वैमनस्यता पैदा करेंगे, उसको कोई पसंद नहीं करेगी। अब देखिए, 15वां सबसे बड़ा शहर बिहार का है, लेकिन साक्षरता महज 50 से 52%। क्या कोई ऐसी योजना नहीं चली या फिर कभी कोशिश नहीं की आपने कि भाई मैं विधायक हूं, मेरी सरकार थी, आप मंत्री थे, कि यहाँ इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए? नहीं, देखिए, साक्षरता तो लगातार उत्तरोत्तर उसमें बढ़ोतरी हो रही है। बिहार की स्थिति क्या थी 20 साल पहले, उसको कोई नकार नहीं सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हमारी सरकार जब से एनडीए की सरकार और नीतीश जी की सरकार आई, तो हम प्रत्येक क्षेत्र में काम किए हैं। बिहार में पहले कहीं विद्यालय, यहाँ चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट था, क्या आप साक्षरता देख सकते थे? तो यहाँ तो विद्यालय नहीं था, विद्यालय था तो भवन नहीं था, भवन था तो शिक्षक नहीं थे, उसके अंदर बैठने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज यदि आप जाएंगे, 20 वर्ष लगा है जरूर, लेकिन आज यदि आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रत्येक जगह जिस प्रकार से विद्यालय बना है, हर गांव में, हर पंचायत में। और आज तो हम लोग अब उस विद्यालय में शिक्षक भी पूर्ण दे दिए हैं। शिक्षक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। हम नहीं समझ, ठीक है, थोड़ी बहुत कमी तो आप खोजेंगे तो मिल ही जाएगा, और कमी एक बार में दूर भी नहीं हो सकता है, उसको सरकार को करने में समय लगता है। लेकिन हम समझते हैं कि 70-80% हमारी जो कमियां थी उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो स्वाभाविक है धीरे धीरे वो बढ़ेगा और आने वाले समय में आपको कहीं भी साक्षरता पीछे नहीं दिखाई पड़ेगा। आप अगर हम बाढ़ की समस्याओं से, कि कई नदियों से घिरा हुआ है ये सहरसा, तो क्या बाढ़ वाली समस्या खत्म कर पाए? क्योंकि अभी भी कई इलाकों में पानी भरा है। देखिए, इसलिए हमने कहा कि बिहार की जनता एनडीए की सरकार को बनाने के लिए मन बना लिया है। चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, हम लोग सब तरफ ध्यान देते हैं। और आज आपने देखा होगा कि कोसी मेची लिंक जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस क्षेत्र के बाढ़ के ही समस्या के अस्थायी निदान के लिए दिए हैं, और उसके लिए राशि भी दे दी गई है भारत सरकार से। तो मैं समझता हूं कि बिहार को डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है, और डबल इंजन की सरकार रहेगी तभी बिहार में इन सारे समस्याओं का अस्थायी निदान हो सकेगा। हम लोगों से बात कर रहे थे, लोग कह रहे हैं कि कई अधूरी सड़क योजनाएं हैं जो अब भी अधूरी रह गई हैं और नाराजगी है लोगों में। आप
ये लोगों में देखिए कमियां रहेगी तो कुछ ना कुछ किसके बारे में नाराजगी होगा, सो बताइए। जो हैं, कितना भी नीतीश कुमार जी कर दिए हैं, क्या सब संतुष्ट हो गया है? नहीं हो सकता है। और यदि संतुष्ट भी है तो बहुत सारी बाध्यताएं हैं। लोग जिस प्रकार से दल में बटा हुआ जो विरोधी दल का लोग है, उसके घर में पांच नौकरी भी यदि उसको मिल गया है तो भी वो इस सरकार से नाराज है। तो उसका कारण है कि वो विरोधी है तो उसको नाराजगी दिखेगा। लेकिन जितना काम हुआ है, आज जितना काम चल रहा है, हम समझते हैं कि आने वाले 6 महीना के बाद लोगों को अधिकतर सड़कें बनी हुई दिखाई पड़ेगी। आलोक रंजन जाएंगे उन लोगों के पास जो नाराज हैं, जो अभी विरोध कर रहे हैं? हम तो डेली जा रहे हैं, कोई विरोध नहीं। देखिए, विरोध तो वो होता है ना कि जाएं, और हम लोग तो देख रहे हैं, डेली जा रहे हैं जनता के बीच, और कोई कमियां हैं तो जनता बताती है कि आप ये नहीं हुआ, उसको समझा देते हैं कि इस तरह का बात था इसीलिए नहीं हुआ। अभी तो इतना काम जनता के बीच हुआ है कि जनता सब समझती है। लेकिन यदि जनप्रतिनिधि जाएगा तो कुछ तो जनता कहेगी ना, तो सबको कहता है, तो ये कौन बड़ी बात थी। आप मंत्री रहे, उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि आप विधायक तो थे ही, जब मंत्री बन जाते हैं तो प्रदेश के लिए मंत्री हैं, लेकिन सहरसा के लोग सोचते हैं भाई हमारे इलाके के मंत्री हैं तो हमारे यहाँ काम होगा। क्या किया मंत्री बनकर? नहीं तो मंत्री बने इसीलिए ना सहरसा में इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट आ गया। आप पूछते हैं सहरसा के लिए कौन काम छूट गया, सो आप ऐसे पूछिए। हम तो अपने चुनाव में घोषणा पत्र दिए थे, अपना घोषणा पत्र, सरकार की घोषणा पत्र तो जो आता है वो आता है। हमने संकल्प लिया कि हम मत्स्यगंधा को पर्यटन स्थल बनाएंगे। मत्स्यगंधा वैश्विक स्तर का पर्यटन स्थल बन रहा है, काम शुरू है। हमने कहा था ड्रेनेज सिस्टम सहरसा का बनाएंगे। ड्रेनेज सिस्टम का 137 करोड़ का टेंडर होकर के फाइनल हो चुका है। चुनाव के बाद काम शुरू होगा, क्योंकि चुनाव आयोग के कारण रुक गया था काम। तो हमने कहा ओवरब्रिज को चालू करेंगे बनाने का। ओवरब्रिज में इतनी बाधाएं आई 5 वर्षों में, 30 वर्ष से फंसा हुआ जकड़ा हुआ चीज था। इतनी बाधाएं, कोर्ट हाई कोर्ट सब करते करते हम लोग परेशान हो गए, लेकिन उसका भी काम हमने शुरू करा दिया। आज सहरसा को 58 करोड़ से सहरसा स्टेडियम को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना दिया गया। कल्पना नहीं लोग कर सकते थे सहरसा में एयरपोर्ट होगा। सहरसा का एयरपोर्ट का सारी चीजें हो गई है, सरकार से पैसा आ गया है, उसके जमीन अधिग्रहण का प्रक्रिया होगा। सहरसा को मेडिकल कॉलेज, जबकि 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, लोग कहते थे कि मेडिकल कॉलेज मधेपुरा हो गया, सुपौल हो गया। मंत्री थे तब ना आज सहरसा को मेडिकल कॉलेज जो है सो कैबिनेट से स्वीकृत हो गया। आज सहरसा का हॉस्पिटल आप जाकर के देखिएगा तो लगेगा विशाल हॉस्पिटल है सहरसा में। तो हम समझते हैं कि कोई चीज ऐसी नहीं है। देखिए, कमियां सब चीज में मिल जाएगी आपको। आदमी का इच्छा विकास अनंत है, ऐसा नहीं है कि पूर्ण विकास हो जाता तब तो सब कोई काम ही नहीं बचता सरकार का। सतत विकास की प्रक्रिया होती है। सतत विकास की प्रक्रिया होती है, तो इसीलिए वो है। लेकिन आज के डेट में हम समझते हैं, अब सहरसा को पहले एक सड़क से जाने में लोग को दिक्कत होता था पटना, अभी 4-4, 5-5 सड़क है, 4 घंटा 5 घंटा में पटना पहुंचते हैं। इसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी सहरसा को एक्सप्रेस वे दे दिए, 2 घंटा में पटना चला जाएगा जब बन जाएगा। जाम की समस्या खत्म नहीं होगी। जाम की समस्या अभी देखिए, जाम की समस्या जो है कैसे खत्म हो जाएगी तुरंत। अभी ओवरब्रिज बनेगा तो एक रास्ता बनेगा, लोगों को ढाला, रेलवे ढाला गिरने के कारण स्वाभाविक है लोगों की गाड़ियां लग जाती है, होता है, पर्व का समय है। और किस शहर में जाम नहीं है, आप हमको दिखा दीजिए। आप इंक्रोचमेंट बाजारों के हैं बहुत ज्यादा, सड़कों पर अंदर आकर लोग वो भी नहीं हट पाया, नाराजगी है लोगों नहीं देखिए, इंक्रोचमेंट सब जो है ये एक जनरल समस्या है। प्रशासन को इस पर काम करना चाहिए, और स्वाभाविक है कि जब ओवरब्रिज बन जाएगा अपने आप आपको दिखाई देने लगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखते रहिए। हमने कहा कि 2 साल, आप 2 साल के बाद देखिए, जो चीज कोई चीज एक तो कुछ था नहीं। हम लोग को ये झेलना पड़ता था कि सुपौल में ऐसे हो गया, हम लोग ऐसे हो गए, तो लोग झेलते थे। हम कहा कि सुपौल नगर
सहरसा इतना वर्षों से नगर निगम नहीं हुआ, और नगर निगम हम उसको बनाए, नगर निगम बनाए, लेकिन हम समझते हैं कि जितना नगर निगम की सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ करना चाहिए नहीं किया। लोग ये कहते हैं कि हम विधायक जी के पास जाते हैं, कुछ समस्याओं को लेकर कहते हैं नगर निगम चले जाओ, नहीं तो समस्या का समाधान नहीं होगा। नहीं, एक विशेष हम बताते हैं, हर काम करने का अपना अपना व्यवस्था है बना हुआ, और नगर की सफाई करने का काम किसको है? नगर निगम को है। आप वार्ड पार्षद चुने हैं, आप मेयर चुने हैं, डायरेक्ट चुने हैं, ठीक है, लोग उनसे संतुष्ट नहीं होते आते हैं, तो हम लोग जितना प्रयास कर सकते हैं, लेकिन लोगों को तो बताना तो पड़ेगा कि ये नगर निगम का काम है। मेरे भाई, हर काम ठीक है, विधायक एक ऐसा चीज जगह है, ये ऐसा पद है कि लोगों को, चूंकि विधायक सबके लिए सहज होता है, ये जान लीजिए। लोग ये भी सोचते हैं, और हम जी के पास जाके सब काम हम सहज हैं भी, इसलिए भी लोग मेरे पास ज्यादा आते हैं, मेरा प्रयास भी होता है, लेकिन हम उसको बताएंगे नहीं कि भाई आपके वार्ड की सफाई करना नगर निगम का काम है, इसके लिए करोड़ों रुपया महीना दिया जाता है सरकार की तरफ से। हमारी सरकार उसके लिए बजट देती है उस विभाग के माध्यम से, तो ये तो लोगों को इतना तो अवेयरनेस होना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को ना। आप चूंकि हम सबसे सहज हैं तो आप हमारे पास फोन कर देते हैं, ये घाट का अभी हम लोग चुनाव में, ये घाट में अभी तक बैरिकेटिंग नहीं हुआ, हम नगर आयुक्त को फोन करते हैं, लेकिन आप हमको बताइए कि हर स्तर पर जनप्रतिनिधि ना है भाई साहब, तो हर स्तर के जनप्रतिनिधि को क्या एक विधायक, आप हमको बताइए, हम नगर निगम में हमारी कितनी हस्तक्षेप हो सकती है? वो स्वयं अपने आप में एक बॉडी है, एक सरकार है, तो उसमें हमारा कितना, जनता को लगता है कि तो उससे विधायक है तो उससे ऊपर है, तो जनता का कहना भी ठीक है, लेकिन हम लोग भी अपनी बाध्यता जानते हैं कि हम एक नगर निगम में अपना एक अनुशंसा से एक सड़क नहीं बना सकते हैं। इसीलिए ना मुख्यमंत्री जी ने, जब नगर निगम ने नहीं किया सड़क का इतनी राशि के बाद भी, तो इसलिए हमको जो है सो हम लोगों को मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ा, और मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री नगर समग्र योजना दिया, जो अभी 45 करोड़ की राशि से सभी जितने भी बड़ी वही मैं कह रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं कि इंतजार लंबा हो रहा है, अब विधायक जी कह रहे हैं कि 5 साल और दीजिए। नहीं, बिल्कुल, आप कोई भी काम शुरू हुआ है तो समय नहीं दीजिएगा तो काम कैसे होगा उसमें? तो लंबा तो देखिए, व्यवस्था को खड़ा करने में सैंक्शन कराने में टाइम लगता है, तो हर काम जितनी योजनाएं स्वीकृति हुई है, अब तो जानते हैं बीच के कार्यकाल में थोड़ी गड़बड़ी भी हो गई, हम लोग मंत्री बने। आप जो बात कह रहे हैं 5 साल, तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई एनडीए को 20 साल दिया, मुझे 20 महीने दे दीजिए। तेजस्वी जी तो 15 साल दिखाए हैं जब हम क्या किए हैं, तो तेजस्वी जी के 15 साल को जब लोग देखा है, तो अब उनका 20 महीना मांगना कि 2 महीना मांगना, ये इसी तरह होता है। उनको तो 17 महीना उस सरकार में थे, तो क्या क्या कर दिए सो बता दिए। नौकरी तो वो रोक रहे थे, नौकरी तो हम लोग जब मंत्री थे, हम उसी कैबिनेट ने नौकरी को जो है सो स्वीकृत किया था, और हम लोग हटे तो वो उस काम को पेंडिंग करना चाहते थे, वो चाहते थे कि नहीं हो। हम लोग ने आंदोलन किया उस समय में, हम बीजेपी अलग थे, आप याद होगा कि हम लोग उस समय में पटना में सड़क पर उतरे और हम लोग दबाव बनाए कि सरकार पर कि जो हमने कैबिनेट में स्वीकृत किया है उसको आप जल्द से जल्द लागू करिए। और इसके बाद और मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा, कई हर मंच से कहते हैं ये लोग जितना दिन आया हमको कुछ करने ने, हमको सब गड़बड़ा दिया, गड़बड़ करने लगा तो हटा दिए, तो कहते हैं मुख्यमंत्री जी, तो स्वयं कहते हैं। आज आप तेजस्वी जी को पूछिए कि कहीं आपके शिक्षा मंत्री का दस्तखत है उस नौकरी में, कहीं आपके उप मुख्यमंत्री का भी दस्तखत है उस नौकरी में, तो आपने क्या किया सो बताइए। मुख्यमंत्री जी के हम लोग के कैबिनेट में हम लोग पास किए और मुख्यमंत्री जी उसको किए, इसमें तेजस्वी जी की क्या भूमिका है सो हमको बताइए। अभी वादे कर रहे हैं, देखिए हर परिवार में एक नौकरी देंगे हम, नीतीश जी भी वादे कर रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी हम देंगे, भरोसा जनता किस पर? तो नीतीश जी जो वादा कर रहे हैं, एनडीए की सरकार जो वादा करती है भाई साहब, जनता को उस पर भरोसा होता है। नीतीश जी ने कहा कि 12 लाख नौकरी देंगे, तो 12 लाख सरकारी नौकरी हमने दिया इस सरकार में। हमने कहा 50 लाख नौकरी और रोजगार मिला के देंगे, तो नौकरी और रोजगार 50 लाख दिया है।
हमने कहा है कि 1 करोड़ इस आने वाले समय में नौकरी और रोजगार मिला करके हम 1 करोड़ लोगों को देंगे। तेजस्वी जी क्या कहे, जिसको देना ही नहीं है उसको कहना क्या है। तेजस्वी जी कहे कि हम पूरा सब घरे को नौकरी दे देंगे। अब आप बताइए 3-4 करोड़ परिवार है और उस 4 करोड़ परिवार को वो नौकरी दे देंगे तो उसके लिए पदों स्वीकृत होना चाहिए। भारत सरकार में है उतना पद, हमको सो बता दीजिए आप, उतना पद है। हम इस इलाके की बात करें तो मखाना और मक्का सबसे ज्यादा होता है, बहुत एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसके बावजूद ये भी कहा जाता है कि ये जिला जो है सबसे अमीर जिलों में है बिहार। पलायन नहीं रुक पाया यहाँ। नहीं, कैसे नहीं रुका? इतना जो काम हो रहा है तो कहाँ से मजदूर आ रहा है? यहाँ कोई बाहर से आ रहा है? यहाँ कोई बाहर से आ रहा है? हाँ, किसी को और ज्यादा कमाना है तो पूरा देश है, हमारे पास पूरा देश है, तो ऐसा ही बात नहीं है। और मखाना के लिए तो आपने सुना, कोई सरकार सोची थी क्या? आज हमारे प्रधानमंत्री मखाना बोर्ड गठन कर दिए, तो हम तो जो हमारे पास है उसको आज दुनिया में, आज मखाना दुनिया जाने लगा। आप मखाना का रेट को देखिए, क्या रेट था, क्या रेट हो गया है, लोगों को मिलने लगा, बड़े बड़े व्यवसायी काम करने लगे। तो हम समझते हैं कि काम तो हमारी जो 11 साल भारत की सरकार ने काम किया अभी तक, प्रधानमंत्री जी ने, उसमें हम समझते हैं बिहार और खास करके इस कोसी क्षेत्र को उन्होंने बहुत कुछ दिया। आज बिहार में क्या था, आप जरा हमको बताइए ना कि बिहार में था क्या। एक तो गांधी सेतु था, एगो मोकामा पुल था, दोनों जर्जर हो गया, बंद हो जाता था। अभी सब पर गांधी सेतु पर 6 लेन वाला पुल बन रहा है, मोकामा वाला जाकर के देखिएगा तो चालू हो गया है। और हमको लगता है दर्जनों ऐसे बड़े बड़े पुल बन गए हैं। हमारे सहरसा में आइएगा, चारों बगल 2 साल के बाद गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, तो आपको लगेगा अभी चले जाइए बनगांव में, चारों बगल आप जाइएगा तो हो सकता है इधर से उधर हो जाइएगा, इधर बाईपास सड़क है, लगेगा सब ठू बाहर वाला जो पहले हम लोग दूसरे राज्य में दूसरे अति में देखते थे। तो अब तो ये समय तो देखिए, समय 11 साल डबल इंजन मिला, ठीक है, 20 साल से हम लोग हैं, हमारी सरकार है, तो हमको जिस समय में मिला था उस समय में कुछ नहीं था, खंडहर बिहार मिला। सब चीज को सफा चट करके लालू जी खत्म कर दिए थे उसको। भ्रष्टाचार में जेल जाना उनका नियति था। तेजस्वी जी 1.5 साल में जो है सो भ्रष्टाचार करने का सब बुद्धि सीख लिए, देखबे कर रहे हैं उनके ऊपर भी चार्जशीट होने वाला है या हो गया। तो हमारा कहना है कि हम लोग भ्रष्टाचारी नहीं ना है, हम लोग काम करते हैं। 20 साल में उजड़ा हुआ बिहार को हमने संवारने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम बताइए, हम आए या कहते यहाँ इंडस्ट्री लगा देंगे, तो इंडस्ट्री कोई आता? हमारे पास बिजली था ही नहीं, इंडस्ट्री आता कोई? हमको बता दीजिए, कोई आता? आप हमको बता दीजिए। हमको रोड नहीं था, हम कहेंगे इंडस्ट्री लगा देंगे। एक बात बताते हैं, कोई रोड, कोई इंडस्ट्री वाला यहाँ आएगा? हमारा लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हो रहा है, हम कहेंगे इंडस्ट्री लगा देंगे, कोई आएगा हमारे यहाँ? सो बताइए। तो हमको सब चीज सुदृढ़ करना पड़ा है, हर चीज को सुदृढ़ करना पड़ा है। अब भी इंडस्ट्री नहीं आ पाई, आएगा ना। अब तो इस बार इतने इंडस्ट्री खुले हैं इस हमारा जो ये 20 से 25 की सरकार में। और आगे आपने देखा होगा कि 5 इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा सरकार ने अपने कैबिनेट से कर दिया है। अब मुझे ये बता दीजिए कि अगर आलोक रंजन जीत कर आते हैं तो सबसे पहला बड़ा काम क्या होगा? नहीं, देखिए, सहरसा से में अब आवश्यकता, चूंकि सहरसा का इंफ्रास्ट्रक्चर 2 साल के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा, करीब सारे तरफ से रोड हो जाएंगे, सारी सुविधाएं हो जाएगी। सहरसा में वैश्विक स्तर का पर्यटन स्थल हो रहा है मत्स्यगंधा, वैश्विक स्तर का। आप मेरी बात को थोड़ा ठीक से सुनिएगा, पर्यटन स्थल होना और वैश्विक स्तर का पर्यटन स्थल होना, दोनों में बहुत अंतर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 98 करोड़ रुपया मत्स्यगंधा को वैश्विक स्तर के पर्यटन स्थल बनाने के लिए दिया है। तो जो बन रहा है, इसके बाद हम लोग 400 एकड़ जमीन लेकर के उसमें हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा योजना सरकार का। सहरसा भी उसमें है, स्वीकृत हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हमारी कैबिनेट ने निर्णय ले लिया है उस काम को इम्प्लीमेंट यहाँ देना है। अब 400 एकड़ में जब इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, कितने इंडस्ट्री यहाँ आएंगे, कितना रोजगार यहाँ मिलेगा, कितना डेवलपमेंट होगा, आप सोच सकते हैं। 2 साल में सारी योजनाएं पूरी होंगी। जो अभी हमारी योजनाएं, जो हमने घोषणाएं की है
वो सब 2 साल के अंदर आपको दिखाई, मत्स्यगंधा दिखने लगेगा, मेडिकल कॉलेज यहाँ दिखने लगेगा, एयरपोर्ट यहाँ चालू हो जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम अप टू डेट हो जाएगा, स्टेडियम बन के तैयार हो जाएगा, नगर का जितना बड़ा सड़क है सब आपको दिखाई अच्छा दिखने लगेगा, सारा सिस्टम अप टू डेट हो जाएगा 2 साल के अंदर। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या उम्मीद है, कितने वोटों और मार्जिन से जीतेंगे? पिछली बार लवली आनंद को हराया, उससे ज्यादा वोट से हम जीतेंगे। देखिए जनता इस बार देख रही है, पिछले बार तो हमारे क्षेत्र में हमको राजद का विधायक था यहाँ पर 5 साल, अरुण जी, जो एक ठो कहीं ईटा ने जिनका गड़ा था। इस बार सहरसा के लोग का भावना था कि हमको ओवरब्रिज होना चाहिए, ओवरब्रिज का काम शुरू हो गया। तो आप हमको ये बता दीजिए कि इस बार तो सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ काम सब चीज हो गया सहरसा में। तो इसीलिए हम समझते हैं कि जनता एक तरफ है, हम लोग जाते हैं ना सब चीज। आज जनता को क्या है, अब देखिए महिलाएं कहती है, पुरुष कहता है कि हमको पहले बिजली में 125 यूनिट अब हमको फ्री मिलने लगे, बुजुर्ग कहता है कि हमारा पेंशन 1100 रुपया हो गया, ये सरकार हमको 1100 रुपया पेंशन कर दिए। कितनी बड़ी सोच हमारे मुख्यमंत्री जी का है और प्रधानमंत्री जी का, कि आप सोच सकते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं, एक तो बिहार का जो जीविका है सबसे बड़ा है पूरे देश में, आप देखिएगा इससे इतना बड़ा समूह नहीं मिलेगा आपको, जीविका का जो समूह है। और आप उस जीविका के काम को जब आप देखिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। इसी जीविका दीदियों को तेजस्वी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वो आप मेरी बात सुनिए, अब हम लोग उसको क्या किए हैं, हम 10,000 रुपया दिए हैं कि तुम रजिस्ट्रेशन करा करके तुम कोई छोटा बिजनेस, हम उसको कहने लगेंगे कि तुमको 5 करोड़ का बिजनेस कराना है तो कर सकेगी, इसको बताइए। तो कोई बकरी खरीद ले, हम लोग को बता दिए, यही खरीद लिए बकरी, हम लोग को दिखाती है, यही बकरी खरीद लिए सर, यही सिलाई मशीन खरीद लिए सर। अब देखिए उसके अंदर कितना जागरूकता है, और इस तरह से वो खरीदी। अब उसको 2 लाख रुपया हम लोग देंगे, सपोर्ट करेंगे कि अब तुम बढ़ाओ उसको धीरे धीरे। तो एक तो महिला को आगे बढ़ाना, महिला सशक्त हो जाएगा पूरा देश सशक्त हो जाएगा, और महिला को आगे बढ़ाना मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का सोच। और जब वो रोजगार में उसको इतना रोजगार मिल जाएगा तो आप सोच सकते हैं बिहार कितना बदलेगा। आप कल्पना करिए। और जहां तक आपने कहा तेजस्वी जी का, तो तेजस्वी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई वैकेंसी रहेगा मुख्यमंत्री का तब ना, वो भी बुझ रहे हैं, हड़बड़ाए हुए हैं, हमको कुछ नहीं हुआ, हम नहीं बन रहे हैं। तो अभी तो वो नहीं कहे, वो 30,000 कहे, वो 3 लाख महीना भी दे देंगे सबको। दिए थे ना राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में दिए थे ना राहुल गांधी जी कि हम इतना 8,000 की 10,000 रुपया महीना करके हम देंगे सबको, कहे थे। जनता भरोसा किया, सो बताइए, नहीं किया। जनता समझती है कि कौन हवा दे रहा है और कौन जमीन पर काम कर रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, आपको चुनाव के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत